झारखंड में विधानसभा चुनाव करीब आते देख आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो एक्शन में आ गए हैं। सुदेश महतो ने रांची के हरमो स्थित आजसू कार्यालय में प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर राज्य के 18 प्रखंडों से आए युवाओं ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। वहीं इस सम्मेलन में सुदेश महतो ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने युवाओं को धोखा दिया है। 5 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा हेमंत सरकार ने पूरा नहीं किया। महतो ने कहा कि अब समय चुप बैठने का नहीं है। महतो ने कहा कि हेमंत सरकार राज्य के युवाओं के साथ छल कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में राज्य के युवा हेमंत सरकार को सबक सिखाएंगे। कहा था कि नहीं कहा था, बोलिए। ये बातें तो आपके कान तक गई है। ये लोगों तक गई कि सरकार आएगी, भाई 5 लाख नौजवानों को कहीं ना कहीं नौकरी हम लोग को मिल जाएगा। आज देखो, ये सरकार के अंतिम कुछ घंटे कुछ दिन बचे हुए हैं, लेकिन आप इसको आंकड़ों में सरकार को तो श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। ये पहली सरकार ऐसी रही जो 25 लाख नौकरी, 5 साल मतलब 25 लाख नौकरी होना चाहिए था। एक साल को 2022 को इन्होंने वैकेंसी वर्ष घोषित कर दिया था कि इस वर्ष केवल वैकेंसी निकलेगा, नियुक्तियां होंगी, नियुक्ति वर्ष होगा। अब बताओ, 22 का श्वेत पत्र मुख्यमंत्री जी जारी करें। राज्य के अंदर मुख्यमंत्री जैसे पद का क्या गरिमा रह जाएगा जब मुख्यमंत्री किसी विषय की घोषणा करते हैं और विषय पूरा नहीं होता है, और कैसे किस मुंह से आने वाले समय में जनता के बीच जाने की बात करते हैं। आइए, अब समय चुप बैठने का नहीं है। ये समय उनके लिए शेष है, वो अपना बात और छल करेंगे। वो राज्य की जनता के साथ छल कर रहे हैं। मैंने लगातार कह रहा हूं कि राज्य के युवाओं के साथ छल कर रहे हैं। अब इस छल को, कपट को आपको समझना पड़ेगा और इनके खिलाफ में यहाँ के नौजवानों को खड़ा करना पड़ेगा और एक नए परिणाम, एक नए विश्वास को प्रदेश के अंदर स्थापित करने के लिए आजसू का एक वर्कर बनाकर आप सभी लोगों को काम करने की जरूरत है। ये मेरा आग्रह आप सभी से। वहीं सुदेश महतो ने कहा कि राज्य में आजसू पार्टी का विस्तार किया जा रहा है। महतो ने कहा कि आजसू पार्टी का कार्यक्रम अब हर जिले के प्रखंड स्तर पर चल रहा है। महतो ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में पार्टी युवाओं के भविष्य को संवारेगी। इस महीने के अंत तक युवाओं के साथ बैठक कर 2024 के विधानसभा चुनाव की रणनीति तय कर ली जाएगी। महतो ने कहा कि राज्य के युवाओं के हाथों में आजसू की बागडोर होगी। निश्चित रूप से हमारे पार्टी के लोग, आप सभी लोगों को इसकी जानकारी दिए होंगे। मैं राज्य के अंदर में पार्टी ने युवा आजसू को लेकर काफी संजीदा से काम प्रारंभ किया है। राज्य के सभी पॉलिटिकल इकाई को फिर से पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करने के लिए एक समय सीमा के अंदर युवा अवस्था के नौजवानों में राजनीतिक रूप से उन्हें, जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली या फिर जिन रोजगार के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, या इस अवस्था को, हम लोग ने सबसे ज्यादा इस अवस्था को, इस समय को महत्व बनाया है कि यूथ आजसू के रूप में आप सभी अपने अपने प्रखंड में, पंचायतों में, गांव तक में अपने आप को स्थापित करें और पार्टी का नेतृत्व करें। एक अवसर है राज्य के युवाओं को, क्योंकि स्थापित पार्टी के अंदर में यह कठिनाई होती थी कि कभी मूल पद में बैठने और काम करने का अवसर सीधे तौर पर, चूंकि सामने प्रभावी लोग रहने से वो मिल नहीं पाता था। नौजवानों में इच्छा होती थी कि मैं इस राज्य का प्रतिनिधित्व करूं, मैं भी किसी कोना में, किसी पंचायत, ब्लॉक, जिला या विधानसभा के अंदर मुझे काम करने का अवसर मिले। ये महत्वाकांक्षा रहती थी, इच्छा रहती थी। अब उसको जगह नहीं मिल पाता था। तो कहीं ना कहीं युवाओं में जो सामाजिक तौर पर काम करने का, राजनीतिक तौर में काम करने का जो जिद है, जिसको हम लोग तैयार करते आ रहे हैं पिछले 20 साल तक, वो कहीं ना कहीं उसको ये फील्ड में काम करने का अवसर भी नहीं मिल पाता था। इसीलिए हमने इस प्लेटफॉर्म आपको दिया है। आप इस प्लेटफॉर्म से स्वतंत्र रूप से सीधे हमसे जुड़कर आप काम कर सकते हैं। ये आजादी आपको दे रहे हैं और इस आजादी का आप सभी लोग। सुदेश महतो झारखंड के विधानसभा चुनाव में एक बड़े फैक्टर साबित होंगे। इस बार बीजेपी के साथ सुदेश महतो का गठबंधन होने से हेमंत सोरेन को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।